दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चार मीनार के लोग पर एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। पिछले दिनों YouTube पर एक वीडियो पर नज़र गुजरी जिसमें ये कहा गया कि फ़िल्म नया दौर की कहानी दिलीप कुमार को पसंद नहीं आई थी, जबकि इस बात में सच्चाई नहीं है। B.R. चोपड़ा के पास फ़िल्म नया दौर की कहानी बहुत दिनों से थी। पहले इन्होंने राज कपूर को ये कहानी सुनाई तो राज कपूर ने इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। B.R. चोपड़ा ने इस कहानी पर मशहूर डायरेक्टर महबूब खान से मशवरा लिया तो उन्होंने ये कहा कि ये कहानी तो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जैसी लगती है, इस पर फिल्म बनाने का ख्याल छोड़ दो। फिर अशोक कुमार ने कहानी सुनकर कहा कि इस कहानी के साथ सिर्फ दिलीप कुमार ही इंसाफ कर सकते हैं। तब B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से रब्ता किया तो वो कहानी सुनने के लिए राज़ी हो गए। B.R. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा कहते हैं कि वो दिन B.R. फिल्म्स के लिए जश्न की तरह था जब दिलीप साहब कहानी की सीटिंग के लिए B.R. चोपड़ा के ऑफिस आने वाले थे। वो कहते हैं पूरे स्टाफ को चोपड़ा साहब ने हिदायत दी थी कि सब अपने बेहतरीन लिबास में आएं। दिलीप साहब जब आए और फर्दन सबसे मुस्कुरा कर मिले, मेरा कंधा थपथपाया और ऑफिस में चले गए। कहानी सुनने के बाद दिलीप साहब ने कहा कि कहानी में जान है, मैं ये फ़िल्म करूँगा, मगर मुश्किल ये है कि मैंने अपने पुराने दोस्त ज्ञान मुखर्जी की फ़िल्म करने का वादा कर लिया है। इस फिल्म की तकमील तक आपको इंतज़ार करना होगा। ये सुनकर B.R. चोपड़ा मायूस हो गए। दिलीप साहब अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि ज्ञान मुखर्जी की फ़िल्म का मौजू भी नया दौर से मिलता जुलता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दो फिल्में एक ही कहानी पर बने और एक साथ रिलीज़ होने के बाद एक दूसरे का चरबा कहा जा सकता है। इसलिए वो चाहते थे ये फ़िल्म कुछ साल बाद बने। दिलीप साहब कहते हैं उन्होंने प्यासा भी इसी वजह से नहीं की क्योंकि इस वक्त वो देवदास कर रहे थे और प्यासा और देवदास में हीरो का रोल एक जैसा था। बहरहाल B.R. चोपड़ा ने अशोक कुमार से मशवरा किया और इस बात की ठान ली कि वो नया दौर सिर्फ दिलीप कुमार के साथ ही बनाएंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कितना ही इंतज़ार करना पड़े। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ज्ञान मुखर्जी की फ़िल्म माली मुश्किलात का शिकार होकर बंद हो गई और कुछ दिनों बाद ज्ञान मुखर्जी का भी निधन हो गया और नया दौर के लिए दिलीप कुमार ने हाँ कर दी। जब नया दौर की शूटिंग शुरू हो गई, ये वो दौर था जब दिलीप कुमार और मधुबाला की शादी के चर्चे थे। मधुबाला के बाप ने भी एक फ़िल्म कंपनी खोली थी। वो इस बात से बहुत खुश थे कि दिलीप और मधु की शादी हो जाए तो इनकी कंपनी के वायरे नारे हो जाएंगे। उन्होंने दिलीप कुमार से वादा लेना चाहा कि शादी के बाद वो सिर्फ इनकी कंपनी की फ़िल्मों में काम करेंगे। दिलीप कुमार ने यह बात मानने से इनकार कर दिया तो मधुबाला के बाप ने मधुबाला के कान दिलीप कुमार के ख़िलाफ़ भर दिए, जिसकी वजह से वो अपने बाप की ही तरफदारी करने लगी थी। दिलीप साहब को लगा कि इन हालात में मधुबाला से शादी करना इनके लिए वबाल जान बन जाएगा। लिहाजा दिलीप कुमार, जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे, दुखी दिल के साथ इस रिश्ते से दूर होना पड़ा। मधुबाला के बाप ने चिढ़कर B.R. चोपड़ा से कहा कि मधुबाला फ़िल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल नहीं जाएगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था ये फ़िल्म आउटडोर में शूट की जाएगी। B.R. चोपड़ा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फ़िल्म की जो शूटिंग हो चुकी थी इसके नुकसान की परवाह किए बगैर दिलीप कुमार के मशवरे से इस फिल्म में मधु की जगह विजयंती माला को साइन कर लिया। इस बात पर मधुबाला के बाप ने इन पर मुकदमा दायर कर दिया। B.R. चोपड़ा एक लॉ ग्रेजुएट भी थे और उसूली तौर पर इनकी कोई गलती न थी, इसलिए दिलीप कुमार ने भी इनके हक़ में गवाही दी और वो मुकदमा जीत गए। तो यश चोपड़ा कहते हैं कि जिस दिन मुकदमे का फ़ैसला हुआ उस दिन दिलीप साहब बहुत दुखी थे क्योंकि अब इनका रिश्ता मधुबाला के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। उस दिन उन्होंने B.R. चोपड़ा से कहा कि आप मुकदमा जीत चुके हैं तो अब उनको माफ़ कर दें, और चोपड़ा साहब ने दिलीप कुमार के कहने पर इन्हें माफ़ भी कर दिया। यश चोपड़ा पुरानी यादों को याद करते हुए कहते हैं कि बड़े भाई B.R. चोपड़ा ने इनको दिलीप कुमार की हर ज़रूरत पूरी करने का इंचार्ज बनाया था। भोपाल में दिलीप साहब और यश दोनों अपना नाश्ता खुद बनाते थे। दोनों को अंडों के आमलेट बहुत पसंद थे, तो रोज़ाना दर्जनों अंडों के आमलेट बनाए जाते थे और इसकी खुशबू पर स्टाफ के लोग भी चले आते और दिलीप साहब इनको भी नाश्ते में शामिल कर लेते।
यश चोपड़ा के मुताबिक दौरान शूटिंग न सिर्फ अपने किरदार बल्कि अजीत और वैजयंतीमाला की फिक्र भी दिलीप साहब करते थे और स्टाफ के हर छोटे बड़े लोगों की ज़रूरत पर भी ध्यान देते थे, जिसकी वजह से हर कोई इस अजीम इंसान का गिरवेदा हो चुका था। फिल्म बड़े ही खुशगवार माहौल में मुकम्मल हुई और 1957 में जब रिलीज़ हुई तो ये फिल्म साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। जब इस फिल्म ने नुमाइश के 100 दिन मुकम्मल किए तो बी.आर. चोपड़ा ने एक शानदार पार्टी का अहतमाम किया, जिसमें महबूब खान ने एतराफ़ किया कि इस फिल्म की कहानी के बारे में इनकी राय गलत थी। तो दोस्तों, ये थी नया दौर, दिलीप कुमार, मधुबाला और वैजयंतीमाला की इस फिल्म में एंट्री की दास्तान। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू।